सर, ये जो आपको प्रेरणा मिली कि हम वनों को बचाएं, वनों का संरक्षण करें, ये कहाँ से मिली आपको? देखिए, मेरे आसपास में इसकी कहानी बहुत लंबी है, लेकिन मैं छोटे से उसमें बताना चाहूंगा कि मेरे आसपास में पूरा चीड़ का जंगल है और जहां लगातार आग लगती रहती थी, तो मैंने देखा कि भाई जो है हमारे आसपास के सारे जंगल जल रहे हैं। तो वहीं से एक मुझे प्रेरणा मिली कि हमें भी इस प्रकार से पेड़ लगाने चाहिए, और उसी प्रेरणा से जो है आज हम इस कार्य को कर रहे हैं। बिल्कुल। सर, हमने सुना है कि आप अपने क्षेत्र में खुद नर्सरी लगा के और फ्री में लोगों को पौधे बांटते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सही है? बिल्कुल, मेरे पास खुद की नर्सरी है और हम उसी से जो है हर प्रत्येक वर्ष पौधे भी वितरित करते हैं लोगों को। और अपने जो प्लांटेशन है उसमें भी हम लोग, जो जंगल हम लोग तैयार कर रहे हैं उसमें भी हम जो है इन्हीं पौधों का रोपण करते हैं। अच्छा, लगभग किस तरीके के पौधे आप फ्री में दान देते हैं, फल वाले या छायादार? देखिए, हम लोग जो है फल वाले पौधे भी जो है वितरित करते हैं। मेरा पौधा मेरा मित्र एक अभियान है, उसके तहत हम फलदार और औषधीय पौधे वितरित करते हैं। और साथ ही अगर किसी को बाज, उतीस, खरसू ऐसे पेड़ जो हम अपने आसपास में अपने लगाने के लिए चाहिए, तो वो भी हम लोग जो है वितरित करते हैं। बिल्कुल। सर, आप जल संरक्षण पे भी एक बड़ी मुहिम चला रहे हैं और आपका मानना है कि नौला भी बचने चाहिए, तो आप इसको कैसे संभालते हैं? जल संरक्षण को क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, जल संरक्षण हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, और ये हमारी संस्कृति में, हमारी उत्तराखंड की, हमारी भारत की सभ्यता में है कि पानी को बचाना है करके। तो उसी पद्धति में हमारे, अगर पहाड़ों की बात करें तो नौले और धारे और जल तलैया, पोखर, तालाब, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर आती हैं। तो हम लोग भी जो है पुरानी सभ्यता, जो हमारी पोखर, ताल, खाल, चाल इस प्रकार के जो बनाए जाते थे, उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और अपने जो नौलों के आसपास में जो कैचमेंट एरिया है उनका, उस पे सघन जो है चौड़ी पत्ती का पौधारोपण करके, और साथ ही चाल, खाल और पोखर बना के हम लोग जो है इस कार्य को कर रहे हैं। बिल्कुल। सर, आपसे मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ, जो आजकल हम शहरों में लोग रहते हैं या हम जैसे अनेक लोग रहते हैं, हम आर्टिफिशियल पेड़ या फूल लगाने में जोर दे रहे हैं अपने पीछे से सजावट के लिए। उनसे क्या कहना चाहोगे आप, क्योंकि आप एक पर्यावरण प्रेमी हैं और इतना बेहतर कार्य कर रहे हैं? जी देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि शहरों में लोगों ने छोटे छोटे गमलों पर जो छोटे छोटे पौधे होते हैं और फूल होते हैं उनको लगाना चाहिए। साथ ही अपनी जो छत है उसमें एक जो है पन्नी डाल के, उसमें मिट्टी डाल के, उसमें कुछ खेती भी जो है लोगों ने करनी चाहिए। मैं कई जगह जो है इस प्रकार के मॉडल मैंने देखे हैं, और लोगों ने सब्जियां जो है अपने छतों पर उगाई हैं, और अपने जो बगीचा है उसमें जो है इस प्रकार के छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो लगाए हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि जो नेचुरली चीजें हैं उनको जो है ज्यादा प्रयोग में लाया जाए, ना कि आर्टिफिशियल चीजों को ना। पर आप सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जो आपके जो बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी है, चाहे वो 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के जो बच्चे हैं, उनको इस बार प्रोत्साहित करें, उनको इस बार जो है इस ओर प्रोत्साहित करें कि आप पेड़ लगाएं। क्योंकि हम लोग जो सयाने लोग हैं वो तो लगाते ही लगाते हैं, बच्चों को ज्यादा प्रेरित किया जाए। मेरा मानना यह है कि अगर आप एक पेड़ भी लाके उनको दें और उनसे कहें भैया इसको लगाओ, तो वो मिट्टी से जुड़ेंगे और इस प्रकृति से जुड़ेंगे। बिल्कुल। सर, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, आप अगर कोई संस्था आपकी है, अगर आपसे कोई जुड़ना चाहता है तो वह किस रूप से जुड़े? देखिए, वैसे अभी हमारा कोई एनजीओ नहीं है, किसी प्रकार की हमारी कोई संस्था नहीं है, लेकिन हमारी हरित वन क्रांति एक मुहिम चली है जिस पर लोग जुड़ सकते हैं। वो उसका वेबिनार हमारे हर रविवार को होता है, और आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं हरित वन क्रांति करके, तो वहां पे हमारे लिंक से जुड़ सकते हैं, हमारे वेबिनार से जुड़ सकते हैं। और जो है हमारे संपर्क नंबर है, गूगल पे भी सारी संपर्क नंबर है, तो उस माध्यम से जुड़ सकते हैं। और अगर किसी को पौधों की अगर आवश्यकता होती है तो हमसे वो संपर्क भी कर सकते हैं।